जब हम किसी नई जगह जाते हैं ना, तो अपनी कार के जीपीएस पर पूरा भरोसा करते हैं। हाँ बिल्कुल। वो स्क्रीन हमें बताती है कि हम कहाँ हैं या रास्ते में कितने मोड़ हैं। लेकिन जरा सोचिए, हमारे शरीर के अंदर भी ना बिल्कुल ऐसा ही एक नेविगेशन सिस्टम काम कर रहा है। जो बिना हमारी जानकारी के हमें हर पल बैलेंस रखता है। एकदम सही। तो आज के इस गहन अध्ययन में हम इसी सीक्रेट आंतरिक जीपीएस सिस्टम और एक बहुत ही दिलचस्प क्लिनिकल टेस्ट पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे रॉमबर्ग टेस्ट कहते हैं। खास तौर पर मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये साधारण सा दिखने वाला टेस्ट नर्वस सिस्टम के इतने बड़े राज कैसे खोल देता है। बिल्कुल। और ये कार के जीपीएस वाला जो उदाहरण आपने दिया ना, वो बिल्कुल। यहाँ एकदम सटीक बैठता है। मतलब अगर आसान भाषा में कहें तो हमारे शरीर को अपना बैलेंस बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से 3 चीजों की जरूरत होती है। अच्छा, वो 3 चीजें क्या हैं? पहला तो है विजन, यानी हमारी आंखें। इसे आप एक कैमरे की तरह समझ सकते हैं। दूसरा है वेस्टिब्युलर सिस्टम, जो हमारे कान के अंदर का एक तरह का जाइरोस्कोप होता है। जाइरोस्कोप मतलब जो बैलेंस और ओरिएंटेशन ट्रैक करता है, राइट? हाँ वही। और तीसरा है प्रोप्रियोसेप्शन। इसे आप कार के पहियों की तरह समझ सकते हैं। वही है, मतलब ये शरीर की वो क्षमता है जिससे उसे बिना देखे ही पता होता है कि उसके अंग किस पोजीशन में है या जमीन कैसी है। ये पोस्टीरियर कॉलम के जरिए काम करता है। ओके। तो कैमरा, जाइरोस्कोप और पहिए, ये 3 सिस्टम हो गए। लेकिन मेडिकल टेस्ट के नजरिए से देखें तो रोमबर्ग टेस्ट में आखिर ऐसा क्या होता है? क्या ये सिर्फ ये देखने के लिए है कि कोई सीधा खड़ा रह पाता है या नहीं? नहीं नहीं, यहीं पर तो इस टेस्ट की असली साइंस काम करती है। मेडिकल नियम ये है कि किसी भी इंसान को सीधा खड़े रहने के लिए इन 3 सिस्टम में से कम 2 का सही काम करना बहुत जरूरी है। अच्छा, मतलब कोई भी 2 सिस्टम चलने चाहिए। हाँ। तो अब रॉमबर्ग टेस्ट में डॉक्टर क्या करता है कि वो मरीज को सीधे खड़े होकर अपनी आंखें बंद करने को कहता है। रुको, आंखें बंद करने को? मतलब डॉक्टर जानबूझकर शरीर का एक सिस्टम, यानी जो कैमरा है, उसे बंद कर रहा है? एकदम सही पकड़ा आपने। जैसे ही आंखें बंद होती है ना, तो विजन वाला जो सपोर्ट था वो खत्म हो जाता है। ओह, तो अब बॉडी को सिर्फ बाकी 2 पर निर्भर रहना होगा। बिल्कुल। अब मरीज को बैलेंस के लिए पूरी तरह से अपने कान वाले जाइरोस्कोप यानी वेस्टिबुलर सिस्टम और पहियों यानी प्रोप्रियोसेप्शन पर निर्भर होना पड़ता है। और अगर उन दोनों में से कोई एक पहले से ही खराब हो तो? बस वही तो खेल है। अगर वेस्टिबुलर या प्रोप्रियोसेप्शन में से कोई भी एक सिस्टम पहले से डैमेज था, तो आंखें बंद होते ही मरीज डगमगाने लगेगा या सीधा गिर जाएगा। क्लिनिकल भाषा में इसे ही पॉजिटिव रोमबर्ग साइन कहते हैं। अरे वाह, अब समझ आया। ये कोई साधारण बैलेंस टेस्ट नहीं है। ये तो एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट हुआ, जहां आप शरीर के सिस्टम्स को अलग अलग करके देख रहे हैं कि कौन सा बैकअप फेल हो रहा है। हाँ, आप इसे ऐसा ही कह सकते हैं। लेकिन एक सवाल है, अगर कोई मरीज आंखें बंद करने पर गिर जाता है, तो एक मेडिकल स्टूडेंट के तौर पर कोई ये कैसे जानेगा कि असली समस्या कहाँ है? मतलब मुझे तो सिर्फ इतना पता चला कि अंदर कुछ गड़बड़ है ना? सटीक बीमारी का नाम तो नहीं पता चला। बहुत ही शानदार सवाल है। और सच बताऊं तो एक पॉजिटिव रोमबर्ग साइन आपको सीधा बीमारी का नाम नहीं बताता है। डायग्नोस्टिक रूप से देखा जाए तो ये एक अलार्म है जो 3 विशिष्ट समस्याओं की तरफ इशारा करता है। ओके, वो 3 समस्याएं कौन सी हैं? पहली है पोस्टीरियर कॉलम डिसीज, यानी रीढ़ की हड्डी के उस रास्ते में कोई रुकावट जहां से प्रोप्रियोसेप्शन के सिग्नल दिमाग तक जाते हैं। समझ गया। और दूसरी है सेंसरी न्यूरोपैथी, मतलब वो नसें ही डैमेज हो चुकी हैं जो पैरों से सिग्नल ऊपर लाती हैं। और तीसरी है वेस्टिबुलर डिसफंक्शन, यानी कान के अंदर के बैलेंस सेंटर में खराबी। अच्छा, तो इसका मतलब है कि ये टेस्ट एक तीर से 3 निशाने नहीं लगा रहा, बल्कि ये संभावित फेलियर की एक शॉर्टलिस्ट तैयार कर रहा है। बिल्कुल सही। ये बता रहा है कि फॉल्ट या तो नसों में है, या रीढ़ की हड्डी के रास्ते में है, या फिर कान के उस जाइरोस्कोप में। हाँ, और मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए इस क्लिनिकल टेस्ट की यही इंटरप्रिटेशन सबसे अहम होती है। ये सिर्फ बीमारी की सतह नहीं देखता, बल्कि ये बताता है कि शरीर के न्यूरोलॉजिकल नेटवर्क में खराबी आखिर किस लेवल पर है। और वो भी बिना किसी महंगी एमआरआई या मशीन के। बिल्कुल। ये सिग्नल के टूटने की जगह को पहचानने का एक बेहद तार्किक और शानदार क्लिनिकल तरीका है। वाकई, ये तो शरीर के सिग्नल्स को पढ़ने की एक बहुत ही बेहतरीन कला है।
तो अगर हम आज की इस चर्चा को समेटें तो रॉम्बक टेस्ट सिर्फ ये देखने के लिए नहीं है कि कोई खड़ा रह सकता है या नहीं। हाँ, ये तो आँखों, कानों और नसों के उस जटिल नेटवर्क को डिकोड करने का टूल है। सही कहा। यह हमारे आंतरिक जीपीएस का एक ऐसा मैनुअल चेकअप है जहां हम एक एक करके सिस्टम्स को ऑफ करते हैं ताकि असली खराबी पकड़ में आ सके। चिकित्सा विज्ञान में यही तो बात है। ये समझना ज्यादा जरूरी है कि कोई टेस्ट कैसे और क्यों काम कर रहा है, बजाय सिर्फ उसके नतीजे देखने के। बिल्कुल। लेकिन जाते जाते सोचने के लिए एक दिलचस्प बात छोड़ता हूं। आज तो हम मरीज की आंखें बंद करवाकर ये पता लगाते हैं कि उसके बैलेंस नेटवर्क में कोई खराबी है या नहीं। हाँ, क्योंकि एक पॉजिटिव रॉम्बर्ग साइन हमें उन 3 अलग-अलग जटिलताओं का संकेत देता है। राइट। तो क्या भविष्य में कभी इन क्लिनिकल ऑब्जर्वेशंस की ज़रूरत ही खत्म हो जाएगी? मेरा मतलब है, क्या कोई ऐसी एडवांस तकनीक आ पाएगी जो बिना किसी शारीरिक टेस्ट के सीधे इन नर्व सिंगल्स के बीच का एरर पढ़ ले? ज़रा सोचिए, क्या वो दिन दूर है जब हमारे शरीर का ये आंतरिक जीपीएस किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर सीधे अपना सटीक एरर कोड डिस्प्ले कर दे?